Hello everyone. Hello everyone. This is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you the question answer of chapter 1 SST Geography. So first is answer the following question. First, how planet is differ from a star? एक planet star से कैसे अलग है? Because planets have not their own heat and light, क्योंकि planet के पास अपनी heat and light नहीं होती है और स्टार्स के पास अपनी हीट और लाइट होती है और स्टार प्लैनेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। दूसरा है हमारा व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। आप सोलर सिस्टम के बारे में क्या समझते हो? द सन, जो हमारा सन है, हमारा 8 प्लैनेट्स हैं, जो सैटेलाइट और सब सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं जिनको हम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। वो हमारे सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सबका डिस्टेंस, सब प्लैनेट्स को नंबरिंग में लिखना है जितना उनका डिस्टेंस है किससे कितना। तो जो ऑल प्लैनेट्स हैं हमारे वो क्या है? मर्क्यूरी है। पहला मर्क्यूरी है हमारा, दूसरा वेनस है, तीसरा हमारा अर्थ है, चौथा हमारा मार्स है, पाँचवा जुपिटर है, छठा सैटर्न है, सातवां यूरेनस है और आठवां नेपच्यून है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इज़ अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ ओनली द प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ। ये क्योंकि ये ऐसा ही एक प्लैनेट है यही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है और सारी लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स है, जैसे ऑक्सीजन है, ट्रीज़ हैं, वाटर है, जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है, वो सारी चीज़ें हैं। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून ऑलवेज। हम हमेशा मून के वन साइड को ही हमेशा क्यों देखते हैं? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 डेज में अर्थ के अराउंड मून मूव करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। वो एक रोटेशन करने में भी 27 डेज लेता है। इसी के चलते मून का हमेशा हमको एक ही साइड विजिबल होता है हमारे अर्थ से। वॉट इज़ यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या है? ऑल ऑफ स्पेस एंड एवरीथिंग इन इट इंक्लूडिंग स्टार, प्लैनेट एंड गैलेक्सीज इज़ कॉल्ड यूनिवर्स। जो हमारे स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द प्लैनेट एज द अर्थ ट्विन। द प्लैनेट नॉन एज द अर्थ ट्विन। अर्थ के ट्विन को क्या कहते हैं हम? वेनस को कहते हैं। विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सबसे ज़्यादा नियरेस्ट प्लैनेट, हमारा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? मर्क्यूरी है। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ कौन से वैसे पाथ पे घूमते हैं? इलोंगेटेड पाथ। इलोंगेटेड का मतलब होता है लंबा रास्ता। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द पोल स्टार हमें कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? तो वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। किसके बीच में हमको एक एस्टेरॉइड बेल्ट मिलता है? जो तो हम लोग को मार्स और जुपिटर के बीच में हमारा एस्टेरॉइड बेल्ट मिलता है। फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स पे भी। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ डैश। तो हमारा जो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जो वेरियस पैटर्न बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड डैश। क्या कहते हैं उसको? हम गैलेक्सी कहते हैं, जिसमें मिलियन बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। डैश इज़ अ क्लोजेस्ट बॉडी टू आवर अर्थ। कौन हमारा सबसे क्लोजेस्ट बॉडी है, मतलब सबसे ज़्यादा पास है? तो हमारा मून ही सबसे ज़्यादा पास है हमारी पृथ्वी के। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट तो हमारा अर्थ है, सभी जानते हैं। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। प्लैनेट्स के पास क्या होती है, क्या नहीं होती है? अपनी हीट और लाइट नहीं होती है जो वो स्टार्स से लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर होता है ख़त्म। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टैप द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके बाय फ्रेंड्स।